नमस्ते और हमारे इस डिस्कशन में आपका स्वागत है। एक बहुत जरूरी हेल्थ टॉपिक पर जो दुनिया भर में लाखों लोगों को अफेक्ट कर रहा है, अक्सर उन्हें पता भी नहीं चलता। आज हम फैटी लिवर डिजीज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यह असल में क्या है? सबसे आसान शब्दों में, फैटी लिवर डिजीज एक ऐसी कंडीशन है जहां आपके लिवर सेल्स के अंदर एक्स्ट्रा फैट जमा हो जाता है। अपने लिवर को एक बहुत बिजी फैक्ट्री की तरह समझो। थोड़ी मात्रा में फैट होना नॉर्मल है, लेकिन जब बहुत ज्यादा फैट जमा हो जाता है तो यह फैक्ट्री के ऑपरेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। इस कंडीशन को अक्सर एक साइलेंट डिजीज कहा जाता है, क्योंकि यह अपने शुरुआती स्टेज में कोई खास लक्षण दिखाए बिना डेवलप हो सकती है, जिससे इसे मेडिकल चेकअप के बिना डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। अब इस कंडीशन के दो मेन टाइप्स को समझते हैं। पहला है फैटी लिवर या स्टीटोसिस, जिसका मतलब है कि लिवर में फैट है लेकिन लिवर सेल्स में इन्फ्लेमेशन या डैमेज बहुत कम या बिल्कुल नहीं है। यह कम सीवियर फॉर्म है। हालांकि अगर यह कंडीशन बढ़ती है तो यह कुछ ज्यादा सीरियस में बदल सकती है, जिसे नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेब्डोमेनाइटिस या नैश कहते हैं। यहाँ मेन डिफरेंस हेब्डोमेनाइटिस पार्ट है, जिसका मतलब है इन्फ्लेमेशन। नैश में न केवल एक्स्ट्रा फैट होता है बल्कि लिवर में इन्फ्लेमेशन और डैमेज भी हो जाता है। यह इन्फ्लेमेशन फैट से हुई इंजरी के लिए बॉडी का रेस्पॉन्स है और यह एक साइन है कि लिवर प्रॉब्लम में है और उसे तुरंत अटेंशन की जरूरत है। इन दोनों स्टेजेस के बीच डिस्टिंग्विश करना बहुत क्रूशियल है, क्योंकि उनके लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस बहुत अलग हैं। जबकि एक सिंपल फैटी लिवर एक वार्निंग साइन है, यह अक्सर लाइफस्टाइल चेंजेस से रिवर्सिबल होता है। आप इसे एक पीली ट्रैफिक लाइट की तरह सोच सकते हैं, जो आपसे कहती है कि अपनी हेल्थ पर ध्यान दें और स्लो डाउन करें। नैश दूसरी ओर एक लाल लाइट की तरह है। इन्फ्लेमेशन और सेल डैमेज जो यह कॉज करता है, लिवर के सिग्निफिकेंट स्कारिंग का कारण बन सकता है, जिसे फाइब्रोसिस कहते हैं। यह स्कारिंग लिवर का खुद को ठीक करने का एक अटेम्प्ट है, लेकिन इसका बहुत ज्यादा होना लिवर की प्रॉपरली काम करने की एबिलिटी को खराब कर सकता है, जिससे आगे चलकर ज्यादा सीवियर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के लिए सिचुएशन सेट हो जाती है। तो समराइज करने के लिए, जर्नी अक्सर एक सिंपल फैटी लिवर से शुरू होती है, जो फैट का एक बिल्डअप है। कुछ इंडिविजुअल्स के लिए यह नैश में बढ़ सकता है, जहां इन्फ्लेमेशन और सेल डैमेज पिक्चर में आ जाते हैं। इस प्रोग्रेशन को समझना आपके लिवर हेल्थ पर कंट्रोल पाने का फर्स्ट स्टेप है। यह एक साइलेंट एपिडेमिक है, क्योंकि बहुत से लोग इस कंडीशन के साथ घूम रहे हैं और उन्हें कोई आइडिया नहीं है। अवेयरनेस इस डिजीज से लड़ने में हमारा सबसे बड़ा टूल है, और इसके बारे में सीखकर आप अपने शरीर के सबसे जरूरी ऑर्गन्स में से एक की प्रोटेक्टिंग की दिशा में पहले ही एक पॉजिटिव स्टेप उठा रहे हैं। हमें अपने शरीर की बात सुननी चाहिए और अपने हेल्थ के बारे में प्रोएक्टिव होना चाहिए। अब जब हम समझ गए हैं कि फैटी लिवर और नैश क्या हैं, तो आइए जानें कि वे क्यों होते हैं। इस कंडीशन में कौन से मेन फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं? सबसे सिग्निफिकेंट कल्प्रिट्स में से एक हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल है। प्राइमरी कॉजेस मेटाबॉलिक हेल्थ से क्लोजली लिंक्ड है। ओबेसिटी और ओवरवेट होना लिस्ट में सबसे ऊपर है, क्योंकि एक्स्ट्रा बॉडी फैट, खासकर पेट के आसपास, लिवर में फैट एक्यूमुलेशन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। एक और मेजर कॉज टाइप 2 डायबिटीज है, एक ऐसी कंडीशन जहां बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस से स्ट्रगल करती है। यह रेजिस्टेंस न केवल ब्लड शुगर को अफेक्ट करता है, बल्कि लिवर सेल्स में फैट स्टोरेज को भी इनकरेज करता है, जिससे एक डेंजरस साइकिल बनती है जो दोनों कंडीशंस को और खराब करती है। ओबेसिटी और डायबिटीज के अलावा हमारी डाइटरी हैबिट्स एक बड़ा रोल निभाती है। प्रोसेस्ड फूड, शुगरी ड्रिंक्स, अनहेल्दी फैट और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर डाइट लिवर पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डालती है। जब हम इतनी शुगर और कैलोरी लेते हैं जितनी हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज नहीं कर सकती, तो लिवर इस एक्स्ट्रा को फैट में कन्वर्ट कर देता है। समय के साथ यह उस बिल्डअप का कारण बनता है जिसके बारे में हमने चर्चा की है। जबकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नाम से पता चलता है कि यह अल्कोहल से कॉज नहीं होती। एक्स्ट्रा अल्कोहल का सेवन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज नामक एक सिमिलर कंडीशन का एक सेपरेट और वेल नोन कॉज है। इसके अलावा कुछ मेडिकेशंस और यहां तक कि हमारा जेनेटिक मेकअप भी कुछ इंडिविजुअल्स को फैटी लिवर डेवलप करने के लिए ज्यादा ससेप्टेबल बना सकता है। क्योंकि यह एक साइलेंट डिजीज है, इसके लक्षण अक्सर अस्पष्ट और आसानी से नजरअंदाज किए जा सकते हैं, खासकर शुरुआती स्टेज में। बहुत से लोगों को कोई लक्षण नहीं दिखते, हालांकि जैसे जैसे कंडीशन बढ़ाती है,
खासकर नैश की ओर कुछ सब्टल साइन दिखने शुरू हो सकते हैं। आपको लगातार थकान या थकावट महसूस हो सकती है जो आराम करने से भी दूर नहीं होती। कुछ लोग अपने पेट के ऊपरी दाहिने हिस्से में जहां लिवर होता है एक हल्का दर्द या डिस्कम्फर्ट बताते हैं। अन्य जनरल सिम्पटम्स में भूख न लगना या धीरे धीरे अनइंटेंडेड वेट लॉस शामिल हो सकते हैं। ये साइन लिवर डिजीज के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए इन्हें अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जैसे जैसे लिवर डैमेज ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है, लक्षण ज्यादा प्रोनाउंस्ड हो सकते हैं। कुछ मामलों में आपको जॉन्डिस के साइन दिख सकते हैं, जो स्किन और आंखों के सफेद हिस्से का पीलापन है। ऐसा तब होता है जब लिवर बिलिरुबिन, ब्लड में एक पीला पिगमेंट, को प्रोसेस करने में अनेबल होता है। पैरों और पेट में सूजन, जिसे एडिमा और एसाइटिस के नाम से जाना जाता है, भी हो सकती है। इन सिग्नल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा है, खासकर यदि आपके पास ओबेसिटी या डायबिटीज जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं, तो प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। अर्ली डिटेक्शन इरिवर्सिबल डैमेज को रोकने की कुंजी है। हमने एस्टैब्लिश किया है कि नैश इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस के कारण फैटी लिवर डिजीज का एक ज्यादा सीरियस फॉर्म है। अब हमें उन सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस पर डिस्कशन करना चाहिए जो नैश को अनट्रीटेड छोड़ने पर हो सकते हैं। नैश से जुड़ा लगातार इन्फ्लेमेशन आपके लिवर के अंदर चल रही एक कांस्टेंट बैटल की तरह है। यह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन लिवर सेल्स को लगातार डैमेज करती है और ठीक होने की कोशिश में लिवर स्कार टिश्यू पैदा करता है। इस प्रोसेस को फाइब्रोसिस कहते हैं। शुरुआती स्टेज में यह स्कारिंग लिवर फंक्शन को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं कर सकती है, लेकिन जैसे जैसे डिजीज बढ़ती है, ज्यादा से ज्यादा हेल्दी लिवर टिश्यू को इस हार्ड फाइब्रस स्कार टिश्यू से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे लिवर हार्ड और लंपी हो जाता है। अगर स्कारिंग का यह प्रोसेस कई सालों तक अनचेक जारी रहता है, तो यह लिवर डिजीज के एक बहुत सीरियस और एडवांस्ड स्टेज को जन्म दे सकता है, जिसे सिरोसिस कहते हैं। सिरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां लिवर इतना सीवियरली स्कार्ड हो जाता है कि उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन परमानेंटली डैमेज हो जाते हैं। इस पॉइंट पर लिवर अपने जरूरी काम इफेक्टिवली नहीं कर पाता, जैसे ब्लड से टॉक्सिन्स को फिल्टर करना, जरूरी प्रोटीन बनाना और डाइजेशन में हेल्प करना। सिरोसिस एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है और इससे कई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जिनमें इंटरनल ब्लीडिंग, पेट में फ्लूइड बिल्डअप और कंफ्यूजन या कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स शामिल हैं, क्योंकि ब्रेन में टॉक्सिन्स जमा हो जाते हैं। डेंजर्स सिरोसिस पर नहीं रुकते। सिरोसिस से डैमेज हुआ लिवर कैंसर, खासकर हेब्डोमेनोसेलुलर कार्सिनोमा, डेवलप होने के हाई रिस्क पर होता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन और कांस्टेंट सेल टर्नओवर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाता है जहां कैंसरस सेल्स के बढ़ने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। यह लॉन्ग स्टैंडिंग नैश और सिरोसिस की सबसे डरावनी कॉम्प्लिकेशंस में से एक है, और यह इस बात पर जोर देता है कि इस एडवांस्ड स्टेज तक पहुंचने से पहले कंडीशन को मैनेज करना कितना जरूरी है। एक सिंपल फैटी लिवर से नैश, फिर सिरोसिस और पोटेंशियली लिवर कैंसर तक का प्रोग्रेशन एक स्लो लेकिन डेंजरस पार्ट है, जो अर्ली इंटरवेंशन और कंसिस्टेंट मैनेजमेंट की जरूरत पर जोर देता है। इसलिए फैटी लिवर डिजीज के साइन को इग्नोर करना, खासकर नैश को, कोई ऑप्शन नहीं है। यह कोई बिनाइन कंडीशन नहीं है जिसके साथ आप बिना चेंजेस किए रह सकते हैं। सिरोसिस, लिवर फेलियर और कैंसर तक बढ़ने की पॉसिबिलिटी इसे एक सिग्निफिकेंट पब्लिक हेल्थ कंसर्न बनाती है। लिवर एक रिमार्केबली रेजिलिएंट ऑर्गन है और इसमें रीजेनरेट करने की बहुत कैपेसिटी है, लेकिन एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है। एक बार जब एक्सटेंसिव सिरोसिस डेवलप हो जाता है, तो डैमेज ज्यादातर इरिवर्सिबल होता है। इसलिए अवेयरनेस, अर्ली डायग्नोसिस और प्रोएक्टिव मैनेजमेंट केवल रिकमेंडेशंस नहीं है, वे आपके लॉन्ग टर्म हेल्थ और वेल बीइंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एब्सोल्युटली क्रिटिकल हैं। अच्छी खबर यह है कि कई लोगों के लिए, खासकर शुरुआती स्टेज में, फैटी लिवर डिजीज मैनेजेबल और यहां तक कि रिवर्सिबल भी है। मैनेजमेंट की कुंजी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पर सेंटर्ड एक प्रोएक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच में निहित है। सबसे इफेक्टिव स्ट्रेटेजी वेट मैनेजमेंट है। बॉडी वेट का एक छोटा सा अमाउंट भी कम करना, आमतौर पर 7 से 10%, लिवर फैट, इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस को सिग्निफिकेंटली कम कर सकता है। इसे एक बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के कॉम्बिनेशन से अचीव किया जाना चाहिए। लक्ष्य एक ग्रेजुअल और सस्टेनेबल वेट लॉस है, न कि क्रैश डाइट जो कभी कभी लिवर के लिए हार्मफुल हो सकती है।
एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट फैटी लिवर डिजीज को मैनेज करने का आधार है। इसका मतलब है होल एंड प्रोसेस्ड फूड पर फोकस करना। अपने फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीन प्रोटीन और होल ग्रेन का सेवन बढ़ाएं। खासकर एडेड शुगर, खासकर फ्रुक्टोज, जिसमें शुगरी बेवरेजेस और प्रोसेस्ड स्नैक्स आमतौर पर पाए जाते हैं, से भरपूर फूड और ड्रिंक्स का सेवन कम करना बहुत जरूरी है। साथ ही सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, जो फ्राइड फूड और कई कमर्शियल बेक्ड गुड्स में पाए जाते हैं, का सेवन कम करना क्रूशियल है। मेडिटेरेनियन स्टाइल डाइट अपनाना, जो ऑलिव ऑयल, फिश और नट्स जैसे हेल्दी फैट से भरपूर होती है, लिवर हेल्थ के लिए खासकर बेनिफिशियल साबित हुई है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी एक और वाइटल कंपोनेंट है। पूरे हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें, जैसे तेज चलना, स्विमिंग या साइकिलिंग। एक्सरसाइज न केवल वेट लॉस में हेल्प करती है, बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को भी सीधे तौर पर इंप्रूव करती है और वेट लॉस से इंडिपेंडेंटली लिवर फैट को कम कर सकती है। यदि आपको डायबिटीज या हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी अन्य रिलेटेड हेल्थ कंडीशंस हैं, तो उन्हें अपने डॉक्टर की हेल्प से इफेक्टिवली मैनेज करना जरूरी है। ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने से आपके लिवर पर ओवरऑल मेटाबॉलिक स्ट्रेस कम होगा और उसके ठीक होने में कंट्रीब्यूट होगा। आखिर में, रेगुलर मेडिकल फॉलोअप नॉन नेगोशिएबल है। आपका डॉक्टर ब्लड टेस्ट और इमेजिंग स्टडीज के जरिए आपके लिवर की हेल्थ को मॉनिटर कर सकता है। वे हेपेटाइटिस ए और बी जैसे स्पेसिफिक वैक्सीनेशंस की भी रिकमेंडेशन कर सकते हैं, ताकि आपके लिवर को अन्य पोटेंशियल थ्रेट्स से बचाया जा सके। कुछ मामलों में आपका डॉक्टर विटामिन ई जैसे सप्लीमेंट्स का सुझाव दे सकता है, जिसने कुछ नैश पेशेंट्स में इन्फ्लेमेशन को कम करने में कुछ बेनिफिट दिखाया है, लेकिन इसे केवल मेडिकल सुपरविजन में ही लेना चाहिए। याद रखें, एक हेल्दी लिवर की जर्नी एक मैराथन है, न कि स्प्रिंट। अर्ली एक्शन लेकर, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल चेंजेस करके और अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के साथ क्लोजली काम करके आप इस कंडीशन को इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं और आने वाले सालों तक अपने लिवर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं।